वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी एंड आज की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी एक सब्सक्राइबर जिनका नाम वैशाली है, उन्होंने 19 फरवरी को एग्ज़ाम दिया था कैपजेमिनी का, और उनका जो इंटरव्यू के लिए मेल आया वो 4 मार्च को मेल आया। ठीक है, मेल उनको आया था 4 मार्च को, उनका इंटरव्यू हुआ है और इंटरव्यू उनका जो 2 से या 3 के बीच की स्लॉट में रखा गया था, लेकिन वो 2 से 3 के बीच में ना होके उनका हुआ था 4 बजे इंटरव्यू हुआ था। तो अगर आपको मेल आता है और उसका इंटरव्यू का डेट आपको दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, तो टाइम आगे पीछे हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मैम मेरे लिए इंटरव्यू कॉल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मेरा ऑल राउंड तो क्लियर है, उसके बाद भी अभी तक इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो यार धीरे धीरे आएगा, सबका आ रहा है, आप थोड़ा सा वेट कर लो, आपका भी ज़रूर आएगा। जब आपके ऑल राउंड क्लियर है, 4 राउंड्स आपने क्लियर किया हुआ है, तो आपके कॉल इंटरव्यू के लिए ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत होइएगा। बट मैं यहाँ पर आपके संग एक छोटी सी वीडियो है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, यानी कि जो मैं अभी आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊंगी कि वैशाली जो हैं उनका इंटरव्यू कैसा हुआ, उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपका आगे इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है तो आप अपना इंटरव्यू अच्छा दे सको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मुझे किसी कमेंट पे कोई कोई पूछ रहा था डिटेल, तो उन्होंने बोला था कि आप कोई कॉन्टैक्ट डिटेल दे दो ताकि मैं बता सकूं। तो मैंने वहाँ पर कमेंट किया था कि आप मुझे अपनी डिटेल शेयर कर दो ताकि मैं वीडियो बनाऊं और आप बाकी लोग की हेल्प हो सके। तो उन्होंने मुझे ये एक टीएक्सटी फाइल बना के उन्होंने दिया है। तो थैंक यू वैशाली, आपने मेरा आधा से ज़्यादा काम ख़त्म कर दिया कि आपने इस तरह से बना दिया। तो मुझे तो ये तरह से बहुत ईज़ी है कि मैं बस आपको कॉपी पेस्ट की हुई हूँ और बस इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो थैंक्स वैशाली एंड कांग्रेट्स कि आपका इंटरव्यू हो गया है एंड आई होप गॉड करे कि आप सिलेक्ट भी हो जाओ। अब इसके बाद इंटरव्यू के बाद जॉइनिंग लेटर क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो आगे की प्रोसेस है, बट मैं दिल से प्रे करूँगी गॉड से कि जितने लोग का भी इंटरव्यू हो वो सब के सब सिलेक्ट हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं टेक्निकल इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर देने में। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरव्यू इनका था 4 मार्च को था और जिसकी टाइमिंग दी गई थी यहाँ पर इनका था 2 से 3 के बीच में था, लेकिन हुआ कब, इनका 4 बजे एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, टेक्निकल राउंड पहले था और टेक्निकल राउंड के बाद एचआर राउंड होगा। टेक्निकल राउंड में पहले मांगा गया था कि आपको अपने कॉलेज की आईडी शो करनी है, तो आपके कॉलेज की आई कार्ड होगी, वो आप लोग अपना रखना नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी रखो। सॉफ्ट कॉपी आप उनको शेयर कर सकते हो या फिर आप एक काम करना, प्रिंट आउट ले लेना, जिस तरह से भी आपको सूटेबल लगे। आप अपने आईडी कार्ड रख लें, क्योंकि कॉलेज आई कार्ड क्या होता है, जब हम लोग कॉलेज जो पास आउट हो चुके हैं उनका क्या है कि कॉलेज से निकलने के टाइम वो लोग कॉलेज वाले उसका आई कार्ड ले लेते हैं। तो अगर नहीं है तो आप लोग अरेंज कर लो, बट कॉलेज आई कार्ड अपने पास ज़रूर रखना क्योंकि यहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछा गया था। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आपको अपने बारे में बताना है। ठीक है, तो अपने बारे में आप अच्छी तरह से बताना, आप नेम बताना अपना, फिर कहाँ से रहते हो। वैसे तो मुझे जहाँ तक पता है आप सबको अपना इंट्रो देने आता होगा, बट इंट्रोडक्शन में क्या होता है ना कि बहुत लोग ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम इंट्रोडक्शन देंगे कैसे, क्या बोलेंगे। तो इतना परेशान मत हो, इंट्रोडक्शन मतलब आपको अपने बारे में बताना है, तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं कि आप एक पेज पे लिखो और रट्टा मारो। बहुत लोग कहते हैं कि आप एक पेज पे लिखो और उसे रट्टा मारो और वही जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस चीज़ को आप बताओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप खुद सोचो ना, आपने क्या-क्या किया अपनी लाइफ में। ग्रेजुएशन किया है, एकेडमिक की है यानी कि स्कूलिंग किया हुआ है आपने, फिर कौन-कौन सी ट्रेनिंग की है, इतना तो आपको पता होगा, उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको अपने बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन आप ईज़िली दे दोगे, आई एम श्योर। तो आपको बस यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में ये भी बताना है कि मैंने प्रोजेक्ट्स भी किए, अपनी इंटर्नशिप भी की है, मैंने ये चीज़ें प्रोजेक्ट की हुई है। यहाँ पर अगर आप इंटर जो रिज्यूम है, अगर उस पे मेंशन किया है आपने तो आपको अच्छी बात है, नहीं मेंशन किया है तो भी आप जब आप बोलोगे इंट्रोडक्शन दोगे तो उसमें आप ज़रूर बताओगे कि मैंने इस चीज़ पे इंटर्नशिप किया है, मैंने इस चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने ये चीज़ें की हैं, मेरी वीकनेस ये है, स्ट्रेंथ ये है, मेरा गोल ये है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिस्कस करोगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़,
वीकनेस हमेशा कहा जाता है कि कभी भी अपने इंटरव्यू में अपना वीकनेस नहीं बताना चाहिए। तो आप कुछ ऐसी वीकनेस बताना जिसका कोई और एडवांटेज ना ले सके। और दूसरी चीज़, अगर आप अपनी वीकनेस बता रहे हो तो उस वीकनेस को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो, ये बात ध्यान रखना। ये भी आपको बताना है कि मुझे ये वीकनेस है मेरी और मैं इस वीकनेस को रिमूव करने के लिए ये काम करता हूँ या ये काम करती हूँ। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है कि आपने प्रोजेक्ट इंटर्नशिप जो भी किया है उसके बारे में आपको ब्रीफली बताना है कि आपने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो उसकी नॉलेज आप रखना। आई थिंक सो बहुत लोग फॉरगेट भी कर दिए होंगे, तो कोई बात नहीं है। आप लोग का ही प्रोजेक्ट है, आप लोग अपना रिवाइंड कर लेना, एक बार जाके चेकआउट कर लेना कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाई थी और कैसे बनाई थी, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद से आपका फोर्थ क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड सी प्लस प्लस। यहाँ पाइथन और सी प्लस प्लस के बीच में क्यों मांगा गया है डिफरेंस, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बताया था, उन्होंने प्रोजेक्ट बताया कि मैंने इंटर्नशिप पाइथन पे किया है, इस वजह से उनका क्वेश्चन जो था पाइथन और सी प्लस प्लस के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। अगर आप जावा बताते हो तो आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि सी और जावा में क्या डिफरेंस है, या फिर सी प्लस प्लस और जावा में क्या डिफरेंस है, या पाइथन और जावा में डिफरेंस क्या है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से पाइथन में सेल्फ की क्या यूज़ है वो डिफाइन करना, यानी कि आप कोई भी अगर इंटर्नशिप किए हो या कुछ भी किए हो उसके बारे में अगर बताते हो तो उसकी नॉलेज आप ज़रूर रखना, ताकि अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सको। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ पे आप सॉरी कह देना कि मुझे मालूम है आंसर, बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको अभी आंसर नहीं बता पा रही, बट मुझे आई नो मैं ये आंसर जानती हूँ, ठीक है। ये आपको हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन। उसके बाद से यहाँ पे पूछा गया था कि स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहा होगा, मैंने यहाँ उन्होंने भेजा था जितने भी क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन उनसे पूछा गया था और आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद से आप क्वालिटी क्या है टीम लीडर की, ये है आपकी। उसके बाद से लास्ट आपका जो क्वेश्चन होगा कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आप पूछ सकते हो उनसे कि मैंने अभी इंटरव्यू दिया है वो कैसा रहा, इसके बारे में एक बार उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि सामने वाले पे आपको पॉजिटिव इफेक्ट पड़ती है। जो लोग फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देते होंगे उनको नहीं पता है, तो आप लोग फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इस बात को जान लेना कि अगर इंटरव्यू होने के बाद से अगर सामने वाला पूछता है कि क्या आपके पास आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप वहाँ पर सिंपल पूछना है कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, आपको मैंने जो टेक्निकल इंटरव्यू हुआ है वो कैसा है, सही है कि नहीं है, इसके बारे में उनसे एक बार पूछ लेना। इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद से नाइस टू टॉक टू यू, थैंक यू वो बोलेंगे, उधर से तुम भी थैंक यू बोल के ये टेक्निकल इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। टेक्निकल इंटरव्यू खत्म होने के बाद से आपका स्टार्ट होगा एचआर राउंड। एचआर राउंड आपका टेक्निकल इंटरव्यू फिनिश होने के 10 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगा। हार्डली आपका 10 मिनट लगेगा, 10 से 15 के बीच में ही आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाने हैं। तो आप अपना वाटर बॉटल लेके बैठना कि आप अगर इंटरव्यू देने के बाद से पानी पी सको, वहाँ से उठ के मत जाना क्योंकि 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, 10 मिनट में आप जाने आने में ही रह जाओगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर एचआर राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पर वैशाली जी ने जो मुझे बताया मैं वही चीज़ आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये अगर वैशाली के संग इंटरव्यू कैप्जन एक इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं तो 95% चांसेस हैं कि आपके भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ ना, आप इससे एक आइडिया ले लेना और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद से आपका 10 मिनट बाद स्टार्ट होता है एचआर राउंड, जो कि उन्होंने मुझे लिख के भेजा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, आपका पहला क्वेश्चन कि आपने 10th 12th एंड ग्रेजुएशन कब आपने फिनिश किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी है कि आप 10th 12th और ग्रेजुएशन कौन सी ईयर में पास आउट हुए हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया है तो वो कब किया है, ये सारी डिटेल्स। उसके बाद आपका कोई बैकलॉग है या फिर कोई ईयर गैप है, नाइट शिफ्ट में आप काम करने के लिए ओके हो कि नहीं हो। इसके बाद से 2 ईयर का अगर बॉन्ड बनेगा तो उसके संग आप सेटिस्फाई हो, आप एग्री करते हो, आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड, सर्टिफिकेशन कोर्स, ये सारी चीज़ें मांगी जाएगी। एंड लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन कहा जाएगा कि वाई कैपजेमिनी, आप कैपजेमिनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जा रहा है कि आप कैपजेमिनी के बारे में क्या जानते हो, आप बताओ। तो आप एक बार कैपजेमिनी की जो कंपनी है
इसकी डिटेल्स ले लेना, ये कंपनी क्या है, क्या काम करती है, आप यहाँ पे क्यों इंटरेस्ट हो काम करने के लिए, इस चीज़ों की एक बार एनालिसिस आप लोग कर लीजिएगा इंटरव्यू में बैठने से पहले, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी ताकि इन फ्यूचर कोई भी अगर इंटरव्यू देता है तो उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एचआर राउंड में भी कि आपके कोई क्वेश्चंस है तो यहाँ पे आप सिंपल ये भी पूछ सकते हो कि मेरा ये जो एचआर राउंड हुआ है कैसा हुआ है, इसके बारे में आप यहाँ से पूछ सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और किस टाइप के आपको इंटरव्यू देना है। तो मैं पूरी कोशिश की हूँ आपको हर एक पॉइंट समझाने की ताकि आप लोग का अच्छा हो। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मैं हर वीडियो में करती हूँ और यहाँ भी कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैंने देखा मेरी इस समय व्यूज़ बहुत 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 कम आ रही है, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। सो प्लीज़ थोड़ी सी मदद कर दो आप लोग। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सभी फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिएगा। जितने भी बच्चे पेपर दिए हैं या देने वाले हैं और उसके बाद से उन लोग का इंटरव्यू तो होना ही है, तो उन सबके संग शेयर कीजिएगा। प्लस कैपजेमिनी पे मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ पर प्रिपरेशन करवाया हुआ है। तो अगर जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आपके कोई है जिनको आप जानते हो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आप मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।